हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। दोस्तों मेजर गोरावारिया की वीडियो आ गई है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है भाई, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद इंडिया चली गई हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। मेजर साहब से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तो हमने तो कुछ मैंने थोड़ी बहुत न्यूज़ देखी है, तो वहाँ से बातें आ रही हैं कि ये सारी साजिश हमारी तरफ से हो रही है, बट क्या सच्चाई है मेजर साहब से सुनते हैं। तो वीडियो का टाइटल है जनरल वकारुज़्ज़मान टेक्स ओवर बांग्लादेश। देखते हैं। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। दोस्तों भूलना नहीं है, ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। बड़ा मजा है। अरे सबूत मिलेंगे आज क्या हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरावारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों शेख हसीना भाग गई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे। आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगा बंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। दोस्तों भूलना नहीं है, यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज़्ज़मान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको अब पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं। आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर।
उन्होंने यह भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों नवंबर 3, 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। यह सारा का सारा 75 के कांड है। ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी, और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी। यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान, पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। तो आप समझ लो 3 नवंबर को ये जेल गया, 7 नवंबर को ये राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए। देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा हैं। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम लेंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी। ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठीचार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका। मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी दोस्तों। जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने
बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, लगातार दर लगातार। आगे चल के क्या होगा नोबडी नोज, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा दोस्तों, लेकिन इतनी बात तय है कि शेख हसीना शी इज नाउ इन हर 70s, उनका मैटर खत्म हो गया। लेकिन एक और चैप्टर में आपको बताता चलूं ये वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, तब भी ताकतें थी जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ खड़ी थी, वो ताकतें थी जमातुल इस्लामी की, वो जमात की ताकतें थी जो पाकिस्तान की लॉयल थी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट थी, जो मौदूदी का जो नजरिया था उसको मानती थी। वो ताकतें आज भी बांग्लादेश में हैं। वो वही ताकतें हैं जमात इस्लामी से मोटिवेटेड, जो ब्लॉगर्स की गर्दनें काटती हैं, जो वायलेंस करती हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। दीज आर द सेम पीपल एंड द सेम पीपल आर नाउ स्लोली एंड स्लोली क्लॉइंग देयर वे बैक टू पावर, दोबारा गद्दी पे बैठने वाले हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैंने सोचा कि जल्दी से आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि यह खबर हर घंटे बदलेगी दोस्तों। आप भी टेलीविजन देखते रहिएगा, और अगर मोटी खबर आती है तो कल फिर हम इसी टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेजर साहब बड़ा अच्छे से बताया आपने कि क्या हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन यार ये हो क्या रहा है। पहले श्रीलंका में भी हुआ था ना, वहाँ पे भी लोग इस तरह आ गए थे और भगा दिया था। ये बड़ा कुछ हो रहा है यार दुनिया में। क्या ये सिर्फ हमारे एशियन कंट्रीज़ में ऐसे मसले हो रहे हैं? पाकिस्तान में भी हुआ था, वो याद आ गया था, कोर कमांडर के घर में घुस के। लेकिन हमारे वाले तगड़े, उन्होंने जो कंट्रोल किया हमारे वालों ने ऐसे नहीं किया कि भाई छोड़ दो आवाम में, भाई हमारे वालों ने पकड़ा, चुन चुन के सबको पकड़ा भाई, और ऐसी उनको सजाएं दी है ना कि भाई कोई बोलता भी नहीं, कोई नाम तक नहीं लेता, इतना उन लोगों ने किया था। बाकी बांग्लादेश वाले भाई बड़े ख़तरनाक ही, उन्होंने तो भाई शेख हसीना को भी नहीं छोड़ा। मैंने तो सुना था बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी भाई अपने देश में, और वो बड़े लीडर की बेटी है, उनके लिए तो लोग जान भी देते थे। लेकिन इस बार उनकी घुस गए, उनकी भाई कपड़े, उनकी हर चीज़ को उठा लिया। और मेजर साहब जो वफादार होते थे, मैंने सुना है इंडिया वाले बांग्लादेश के साथ बड़ा उनका रिलेशन है, और आज वो भी कैसे बोल रहे हैं कि भाग गई, कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। 70 साल की है अब ये है यार, आप थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ तो बोले ना। सीनियर है, मोदी जी के साथ उनका बड़ा रिलेशन है, वो भी हमने वीडियो देखे हैं, साथ में होते थे, बड़े प्रोजेक्ट की बातें हो रही थी। अब चीन को बीच में घुसेड़ लिया। चीन भी बोलता है जब भी कांड होता है हमारा नाम आ जाता है, पता नहीं आगे कैसे आ जाता हूँ। तो चाइना के भी कुछ हैं काम, वो इस वजह से उन पे भी तनकीद होती है। उन्होंने भी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो पता नहीं क्या है उनकी भी अंदर के, दुनिया को खाना चाहते हैं, बस हर जगह भी फैलते जा रहे हैं। कंट्रीज को पहले कर्जा देते हैं, फिर उनको बेचते पकड़ लेते हैं, वो कंट्री वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। अभी क्या करें यार, इतना कर्जा लिया है, फिर दे देते हैं। हमारे जैसे हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट ये ज़मीनें दे रहे हैं। बट बांग्लादेश में जो मसला हुआ है ना, ये बड़ा मसला है यार, इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि मामला मतलब हल हो जाए पीसफुली, अमन के साथ, और उनके यहाँ जो लोग जो चाहते हैं बस वो हो जाए। और मैंने तो एक वीडियो भी देखी थी, लोग नारा लगा रहे थे हमें पाकिस्तान के साथ वापस जोड़ दो। ये क्या पता नहीं सियासत दिमागी यार, ये भी चल रहा है। कुछ वहाँ पे भी ग्रुप ऐसे हैं जो चाहते हैं हमें वापस पाकिस्तान चाहिए। खुशी की बात है भाई, ये बड़ा मसला है भाई बांग्लादेश का। तो हमारा वापस अपना देश का टुकड़ा मिल जाएगा तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना भाई। बांग्लादेशी तो हमारे भाई है भाई, हमारा खून है, उनको ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। बाकी यार ये सुनकर तो बड़ा हैरान हो गया हूँ कि ये तो क्या हो रहा है भाई। इनके तो भाई कुछ कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे एशिया वाले मुल्क हैं भाई, छोटे छोटे, जैसे श्रीलंका में भाई वो आवाम बस जैसे निकलती है, बस मुंह भी नहीं धोते, बस अपने लीडर को भगा देते हैं। और ये बांग्लादेश में भी ऐसा, अफगानियों ने भी किया, अफगानी तो भाई अंग्रेज भी छोड़ के भागे जहाजों में भाई साहब। हो भाई ये इनकी जो पावर में है ना आर्मी, वो उनकी दम वाली नहीं है भाई। ये देखो हमारी जो भी घुसपैठ की ना, उनको ऐसा डंडा दिया भाई, घर से भाई उनको सजा दी यार। हमारे बड़ा फख्र हो रहा है कि हमारी आर्मी बड़ी दम वाली है भाई, जिगर वाली है। देखो हमारे बड़ी हलचल हो रही थी अंदरूनी, पर तो बड़ा अफसोस भाई इनके पावर में कुछ भी नहीं है। जो इनके लीडर्स हैं ना भाई, जो भी बस लोग उठते भाई इनको भगा दो, भगा दिया।
हमारे यहाँ भाई हमारी आर्मी क्या धंधे वाली है भाई। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे भाई कंपैरिजन करेंगे ना भाई, क्यों ना। हमारे यहाँ देखो ना पावरफुल है भाई, दम वाली है भाई। मुझे बड़े अच्छा लग रहा है। वो अभी कह रहे उनके पॉलिटिशियन जो दूसरे होंगे ना इनके खिलाफ, वो तो खुश होंगे भाई, सही किया, आज़ादी मिल गई हमें दूसरी बार। भाई का उसकी बेचारी की सारी दुनिया तबाह हो गई और वो भी भाग गई भाई। थोड़ा कहती मैं इस्तीफा देती हूँ बस, कोई डर था ना हमला ना हो जाए। वो लोग भी बड़े हरामी है, मुर्गियाँ खा रहे, उसकी मछलियाँ खा रहे, साड़ियाँ पहन के भाग रहे यार। बस लूट मार हो जाती है जब भी लोग घुसते हैं ना। तो क्या इंडिया का क्या रिएक्शन होता है दूसरे मुल्कों का, अभी और न्यूज आएगी। हाँ मेजर साहब कह रहे हैं मैं और कल को धमाका दूंगा भाई। हमारा तो नाम लेंगे ही लेगा मेजर साहब, ये पाकिस्तानियों ने किया भाई, हमारा क्या जाएगा, पाकिस्तानियों किया है। मुझे तो पहले से ही शक व शुबा हो रहा है कि मेजर साहब कल को हमें खींचेंगे भाई। बड़ा खुश हूँ यार, बहुत दिनों के बाद है ना, शुक्र है फर्स्ट टाइम हमारा नाम है ना वो नहीं लिया। जब भी लेता है ना भाई मेजर साहब भाई, नहीं यार सबसे पहले पाकिस्तान भाई पाकिस्तान को इस्लामी हमारी है भाई तनकीद करेगा भाई। अब आज देखो ना, आज मजा आ गया देखकर। हिंदुस्तान ने ना हसीना को खुद ही चूना लगाया है भाई, खुद ही प्रोजेक्ट मांग रहे थे, अभी खुद ही चूना लगाकर खुद ही बोले भी भाग जाओ भाई, यहाँ हमारे यहाँ नहीं ठहरो। ये सारा कराया धराया ना भाई वो हिंदुस्तान का ही है भाई, बात है सीधी। उनका क्या लेना था, वो तरक्की कर रहे हैं भाई। चाइना को ठेका देकर वो मैडम हसीना फिर गई ना भाई, हिंदुस्तान को दे रही हूँ, वो भी ठोक कर बोल रही है। तो ठोक कर बोलेगी तो फिर आवाम भी ठोकेगी ना भाई, क्रेडिट तो आवाम को भी देना पड़ेगा। डरती है चाइना कब्जा में कर ले। हाँ ना भाई, हिंदुस्तान को भी दिया प्रोजेक्ट, तो अभी तो भाई फंस गए ना भाई। बीच में वो बोला अमेरिका भी आ गई, तो भाई अमेरिका का क्या जाए यहाँ पर, वो चाइना और अमेरिका तो भाई नहीं जाएगा। एशिया में तो उसको मजा आता है ना भाई। हाँ। क्या इनका है चाइना, उस डायलॉग हमारे यहाँ चलता है ना, चाइना आ गया चाइना छा गया। हाँ अभी है ना बांग्लादेश में छा गया और मैडम हसीना को बहा गया भाई। मजा आ गया देखकर यार, ये तो दुख की बात है। अगर दुख की बात है, मजा आ गया, मजा भी आ गया, दुख की बात है ना भाई। प्रेसिडेंट जो है ना वो एक बात शहीद हो जाती ना, मजा आ जाता ना भाई। ये मैडम भागती नहीं हिंदुस्तान। शेख मुजीब रहमान की मूर्ति तोड़े उसको काड़ा कर दिया भाई। आवाम बड़ी गुस्से में, देखो ना भाई, आवाम की बड़ी ताकत है भाई। हमारे यहाँ देखो गुस्से दे जो कोरमा लेकर भागे थे, जितने भी सारे मोर लेकर भागे थे, बाकी उनको जो हमारी ने फौज ने ठोका, सीधा ठोका, आज तक सारे सीधे है भाई। हमारा हमें अपनी फौज पर भाई गर्व है, फखर है, मजा आ गया यार। मेजर साहब जो बोलता है ना दावे से बोल रहा है, उनको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको पता है भाई। लेकिन मक्खन तो लगाना पड़ेगा ना, मक्खन लगाना पड़ेगा। बात तो सीधी कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान को जरूर खींच रहा है। अगर ना खींचता तो उसे मजा तो नहीं आएगा ना। पता नहीं यार इनके साथ क्या मसला है, जब भी बोलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं ना कि जो बोलता है मेरे ख्याल से सही बोलता है, कुछ तो सही बोलता है। लेकिन पाकिस्तान को तनकीद करता है ना, ये बात जो है ना समझ से अलग हो रही है भाई। अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ है, बांग्लादेश की जो शेख हसीना बता रहे हैं वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई, उन्होंने जाके हिंदुस्तान में पनाह ले ली, भारत में ले लिया पनाह। तो अगर आप कहते हो ये जो क्या कर्म है, ये जो हुआ है ये पाकिस्तान का हाथ है इसमें, तो आप हमें मेजर साहब बताए जरा कि पाकिस्तान का अगर हाथ होता तो वो जो शेख हसीना वो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आई, वो भारत क्यों चली गई? हाँ, अगर उसका पाकिस्तान से में हाथ नहीं है, उसकी ISIS आएगा या किसी और का हाथ नहीं है, तो उनको आना चाहिए ना, पाकिस्तान में पनाह लेनी चाहिए ना। बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का छोटा सा हिस्सा था ना। तो वजह जो है ना, वजह से पर्दा नहीं हट रहा है हकीकत से। उन्होंने जाके पनाह भारत में ले ली, बात जो है ना यहाँ तक दब गई। अब क्या पाकिस्तान को कुछ फायदा या नुकसान होगा, क्या होगा यार? देखो ना मेजर साहब तो वो तो बता रहा है, सीधा खुल के बता रहा है कि इसी में जो है पाकिस्तान का हाथ है। वो हाथ तो है, हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? हमें फायदा ये मिलना चाहिए कि वो हमें अपना जो है बांग्लादेश वापस मिले। नहीं मिलेगा, ये तो हमें फायदा होगा, हमारा जो है मुल्क का जो हिस्सा है वो वापस आ जाएगा, हमसे जुड़ जाएगा। सिंधु देश वाले हैं वो बोलते हैं हम जाएं, खैबर पख्तूनख्वा बोलता है अफगानिस्तान, तो अभी बांग्लादेश इधर से नहीं चाहेंगे कि हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा जो है किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तो आजाद करवाओ, वो इंशाल्लाह होगी आजाद, एक ना एक दिन आजाद होंगे। अगर भारत इधर सही है वो उधर ही सही है। वो कश्मीर वाला वीडियो दिखाएंगे जो कर रहे हैं इस पर। फिर अगर आपने ये बात खोली है कश्मीर की, तो आप पहले मेरी बात सुनो। अगर पाकिस्तान को आप ना देना चाहते, ठीक है, तो भारत भी जो है ना
अलग हो जाए कश्मीर से। कश्मीर को खुद मुख्तियार खुद दो। कश्मीर जैसे बांग्लादेश खुद मुख्तियार है ना, अपना मुल्क चला रहे, कश्मीर को भी चलाने दो अपना मुल्क। वो लोग नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं, उनकी आवाज दबी हुई है। नहीं भाई, दबी क्यों नहीं है? यार, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। कश्मीर हमसे ज्यादा खुश है। हमसे ज्यादा कुछ अब हम रो रहे हैं महंगाई के लिए। भाई कुछ तो होगा ना, ऐसे किसी को बस बात ऐसी है, अब पूरे का पूरा जो पूरी दुनिया देख रही है तो शेख हसीना हिंदुस्तान में ठहरी की हुई है। भाई ठहरी की हुई वजह तो सबके सामने पड़ी हुई है वजह। हाँ, आप बताओ ना। सोचने वाला सोचेगा, बोलने वाला तो बोल भी देगा। भारत में वो इसीलिए ठहरी है कि उसे भारत हुकूमत ने जो है पनाह दी, वो भारत हुकूमत ने ही पहले ही बोल दिया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ। अगर कोई दूसरा मुल्क आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी हिफाजत नहीं कर सकता है, आप हमारे यहाँ आ जाओ। अभी देखना शेख हसीना जाएगी जिम्बाब्वे। भाई जिम्बाब्वे जाए या जिम्बाब्वे जाए, बात ये है कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। पूरी गाली है। अगर पूरी दाल काली है तो ये एक बंदूक नहीं खराब, सारे साल माल खराब है भाई। वो कह रहे बना के तो नहीं, एक सफाई के तो पैसे लगेंगे ना। भाई चाइना देखो ना, अभी इंटरनेशनल हो रहा है, चाइना आगे बढ़ गया है। तो बात ये है कि चाइना को भी कुछ मुल्क को पीछे हटा रहे हैं यार। पहले भी आज से 10 साल 15 साल पहले भी चाइना का लोगों से कारोबार हो रहा था। पहले तो खराब चीजें नहीं थी। भाई अभी भी सही है। अभी देखो अभी क्यों चीजें खराब हो रही है। सबसे पहले मेरे ख्याल से अमेरिका ने कारोबार खत्म किया चाइना से कि आपका सामान जो वो नंबर 1 है इकोनॉमी में भाई। सामान आपका नहीं चाहिए हमें, अमेरिका ने वापस कर दिया। उनके कंटेनर लोड हुए थे, वो पहुंच भी गए थे अमेरिका, फिर भी वो अमेरिका वापस कर रहा था। फिर भी चाइना ने बोला कि अगर आप हमारा अरबों रुपए का नुकसान कर रहे तो हम आपसे वापस वसूल करेंगे। मुआहदा अगर हो गया है ना, तो यही बात है, वजह यही है। मतलब यमन हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि इतना बड़ा नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, लेकिन ये इंसानी जाने ना जाए, जाया हो जाए। इंसानी जाने जो है ना जाया हो। अभी तो जदीद दौर है, फिंगर रखो, सिर्फ फिंगर रखो। पता नहीं वो कौन सी चीजें जो भी है इतनी भी मजबूत हो, फिंगर रखने से वो चीजें तबाह हो जाती है। लेकिन वो मुल्क बहुत पीछे चला जाता है। 10 साल 15 साल 20 साल पीछे हो जाता है। लोगों को क्या है, दंगा फसाद करेंगे 5 दिन 10 दिन, हुकूमती नुकसान करेंगे, हुकूमती प्रॉपर्टियां जो है उनको तबाह करेंगे, लेकिन जो उनकी जो हुकूमत है वो तबाह हो जाएगी, वो मुल्क पीछे पड़ जाएगा। फिर आगे उनको आगे होने के लिए फिर 10-20 बरस लग जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि नुकसान ना हो, जो भी हो, लेकिन सही जो है हो जाए, मुल्क में जो भी मसले हैं ठीक हो जाए। ये बात सबके लिए फायदेमंद है, चाहे कोई भी मुल्क हो। किसी भी मुल्क में ऐसे जो मसले होंगे ना, वो मुल्क को पीछे करेंगे, आगे नहीं होंगे। कोई भी मुल्क हो, बहुत बुलंद तरीन मकान पे हो मुल्क, लेकिन ऐसे मसले जो होंगे ना, उनसे वो मुल्क जो है अंदरूनी जो है कमजोर हो जाता है। अभी किसी मुल्क के सामने जो है जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो अलग बात है। अगर अपने ही मुल्क में जो है ना अफरा तफरी हो जाए तो हुकूमत किससे लड़े? अपने अवाम से कितना हुकूमत लड़ेगी? नुकसान अपने ही अवाम का होगा ना, मुल्क का होगा उसी का। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो मसले हल हो जाए। हाँ, अगर उनकी आर्मी जो है अगर आ गई है तो वो कंट्रोल करे, वो नुकसान से उनको बचाए। बिल्कुल भाई, ये बस हमारा मुल्क हो जाए बांग्लादेश, इसको भी आप बड़े और मसले हो जाए। तो यार ये था मेजर साहब का वीडियो, देखा, हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। वैसे भी हम न्यूज़ देख रहे थे तो पता चल गया क्या हो रहा है, बट मेजर साहब से सुना तो और भी ज़्यादा पता चला। लेकिन और अभी मेजर साहब जल्दी में थे, तो जब भी उनका पूरा वीडियो आएगा वो भी देखेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है बांग्लादेश का। ये भी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो।